तो द ग्रेटेस्ट राइवलरी फाइनली बैक। एशिया कप में 1-1 और लास्ट ईयर का टी20 वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा। मतलब बहुत कोशिश करता हूँ भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाता। तो इस बार उम्मीद है कि शायद हम वापस से जीतेंगे और वो पुरानी यादों को भुला पाएंगे, लेकिन उससे पहले हो रही है बारिश। फोरकास्ट कुछ खास अच्छी है नहीं। पहले बहुत खराब थी, फिर उसके बाद थोड़ी अच्छी हुई, फिर थोड़ी खराब हुई, और अभी फिलहाल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एकदम बढ़िया धूप निकल रही है। तो ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि मैच आपके लिए फैंटेसी वाइज अच्छा जाए, तो उसके लिए एज यूजुअल हमारे साथ में है हमारे दोनों स्काउट्स। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू यू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फेयर प्ले क्लब। ग्रेटर ऑड्स, ग्रेटर विनिंग्स। और ग्रेटर विनिंग्स के लिए हमारे साथ दोनों स्काउट्स। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा, मिस्टर वसीम जाफर। नमस्कार। थैंक यू पीयूष। सर, वेयर इज योर व्यू स्पोर्ट जर्सी? इतनी ब्यूटीफुल सी यार जर्सी सर, कहाँ मिस कर दिया आपने? आई आई नो, वो मैं ना एक्चुअली वो पिछला कॉन्टेस्ट हार गया था, तो फिर मैंने अपनी अपनी जर्सी दे दिया किसी को। ऑन अ सीरियस नोट, मैं थोड़ा आई मीन होटल रूम में भूल गया एक्चुअली जर्सी लाना, तो उसके लिए गिल्टी एज चार्ज्ड। कोई बात नहीं सर, तो इसीलिए अब आपको हर बार जब आप गिल्टी होते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो इस बार का जी क्वेश्चन है सर, मोहम्मद शमी क्या करे सर? हाँ। आखिरी ओवर आए, 3 विकेट ले गए, अब है बड़ी दुविधा कि खेलेंगे या नहीं। हर्षल पटेल थोड़ा फॉर्म डिप हुआ है, और मोहम्मद शमी एक ओवर के बेसिस पे क्या आप उनको टीम में लेंगे? देखिए, मैं तो लेना चाहता हूँ, पर भारतीय टीम नहीं लेगी शायद। क्योंकि उस दिन भी एक ही ओवर करवाना, एक बार फिर वो वैलिडेशन था कि भाई आप हैं तो टीम में, लेकिन आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। पिछले 1 साल से एक भी मैच ना खिलाना, इवन व्हेन आपको पता है कि बुमराह इंजर्ड है, आपको ये भी पता है कि हर्षल इंजर्ड है, दोनों एशिया कप नहीं खेल रहे, पर आप शमी की तरफ नहीं गए। अब अगर 6 गेंदें आपकी सोच को इतना बदल देती हैं, तो फिर अपनी सोच पे आपको ना डाउट होना शुरू हो जाता है। तो हालाँकि हम तो तब भी कह रहे थे शामी होना चाहिए। तो अगर होते तो मैं कहता पक्का यार, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ खिलाना चाहिए, लेकिन खिला नहीं पाएँगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि उनका जो कॉन्टेस्ट मुझे लगता नहीं हर्षल के साथ है एक्चुअली। सो दैट इज़ द अदर पॉइंट कि टीम जो है उनको हर्षल के कंपेटिटर के रूप में नहीं देख रही है। टीम देख रही है कि भुवनेश्वर या शामी में से कोई। तो अगर भुवनेश्वर या शमी में से कोई, तो भुवी को नहीं करेंगे ड्रॉप, और हर्षल की बैटिंग टीम को बहुत जोर से चाहिए। तो आई डोंट थिंक ये शमी को खिला पाएगी भारतीय टीम, विच मे बी अनफॉर्चुनेट, पर मुझे ऐसा लगता वसीम सर, क्या आप सहमत है? सेम कॉम्बिनेशन? मैं एक्चुअली ऑब्वियसली खिलाना चाहूंगा, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मुझे इंडियन थिंक टैंक की थोड़ी सोच मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि अगर शामी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है, तो वो लास्ट ओवर भी एक्चुअली देने की क्या जरूरत है जब वो खेलने ही नहीं वाले हैं। तो यू माइट एज वेल गिव इट टू समबडी, जो खेलने वाला है उसको अंडर प्रेशर डालो और देन फाइंड आउट कि वो कैसे करता है। अब जब शामी ने इतना अच्छा कर दिया है और उसके बाद उनको ड्रॉप करेंगे, तो ऑब्वियसली पीपल विल फील के ऐसा क्यों है। बट शामी मेरे हिसाब से न्यू बॉल में ही कैन स्ट्राइक, वो आपको शुरू में विकेट दे सकते हैं। और 140 डालने वाला बॉलर आपको चाहिए होता है। इवन तो डेथ में हमने देखा है भुवनेश्वर कुमार इज स्ट्रगलिंग, क्योंकि वो पेस नहीं है। जब पेस होती है तो कहीं ना कहीं वो कुछ शॉट्स मारने में बैट्समैन डरते हैं। तो आई वुड हैव गॉन फॉर शामी फॉर श्योर। शमी के साथ तो जाना तो चाहते वसीम सर, लेकिन लग नहीं रहा कि कॉम्बिनेशन में फिट होंगे। लेकिन एज कैप्टन किसके साथ जाएंगे वो भी बताइए सर। कौन होंगे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में? मैं एक्चुअली कैप्टन बनाऊंगा विराट को, फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के सामने टेरिफिक रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान। इवन दो लास्ट जो 2-3 साल जब जो हम बात करते हैं कि हंड्रेड्स नहीं बने, लेकिन इवन उसमें के भी जब जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले इज ऑलवेज गॉट रन। इवन एशिया कप में रन बनाए हैं। तो फॉर सिंपल रीजन विराट कोहली इज माई कैप्टन। रिजवान is my vice captain again. India Pakistan के मैचेस में is always scored runs, टाइम लेके खेलते हैं। तो he's got chances to give you points. वो ऐसे आक्रामक क्रिकेट नहीं खेलते, एंड रिलायबल बैट्समैन है, प्लस आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं। सो सेफ एज हाउसेस मुझे लगता है विराट एंड रिजवान। बिल्कुल, बहुत ही सेफ और रिलायबल चॉइसेस। विराट कोहली सरप्राइजिंगली वार्म अप नहीं खेले थे, लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले एशिया कप में रन्स करके आ रहे हैं।
और पाकिस्तान वन ऑफ हिज फेवरेट साइड्स है। 67.67 का एवरेज अभी अगेंस्ट पाकिस्तान, और चेस करते हुए अगर आप देखेंगे तो ओवर 126 है। रिजवान एज यूजुअल जो फैंटेसी खेलते हैं उनके तो परमानेंट कैप्टन हो चुके हैं वो, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली रन्स करते हैं। लास्ट ट्राई सीरीज भी काफी अच्छी गई थी अगेंस्ट इंडिया, नंबर्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल इंडियन बॉलिंग लाइनअप में एक ही बॉलर है जिन्होंने आउट किया है, वो है हार्दिक पांड्या। तो जो 2 डिसमिसल आए हैं उनके अगेंस्ट इंडिया, दोनों हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ही आउट हुए थे वो। बट ऑफ कोर्स काफी रन्स कर चुके हैं और अगेन एक बहुत ही सेफ चॉइस रहेंगे। अगर सर मैं आपसे कैप्टन पूछूं उससे पहले एमसीजी की अगर कंडीशंस की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बड़ी बाउंड्रीज होगी और बहुत ज्यादा कोई चीजिंग पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। अगर लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो 6 चेजिंग जीते हैं, 4 बैटिंग फर्स्ट टीम ने। तो क्या आपको लगता है टॉस बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो? देखिए, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो मुझे लगता है टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो ये है कि हो सकता है मैच छोटा हो जाए। अगर मैच छोटा हो गया तो फिर तो चेजिंग बायस जो है वो मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन पे चला जाता है। ऑलमोस्ट 10 ओवर का मैच हो तो लगता है कि पहले वाली जिसकी टीम की बैटिंग आगे बेचारी खेले ही ना, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्यू हो जाता है इन फेवर ऑफ द टीम चेजिंग। तो टॉस इंपॉर्टेंट है, वरना ऑस्ट्रेलिया में टॉस का उतना महत्व नहीं है जितना हमने वो एशिया कप में देखा है, एशियन कंडीशंस में देखा, क्योंकि ड्यू नहीं आती है। और जब ड्यू नहीं आती है, इनफैक्ट अंडर लाइट्स जो अभी हम जो जितने राउंड 1 के मुकाबले देख रहे थे, तो फास्ट बॉलर्स की मस्ती हो रही है जब लाइट्स के अंडर सेम पिच के ऊपर, पुरानी पिच के ऊपर भी फास्ट बॉलर्स आर डूइंग बेटर। पर इंडिया पाकिस्तान, आई मीन ओवरकास्ट कंडीशंस, मेलबर्न का मैदान, टॉस विल बी क्रूशियल। और मुझे जो पर्सनली जो मेरी सोच लग रही है वो ये भी कि अगर इतनी बारिश चल रही है, ऑफ कोर्स हम वहां नहीं है, पर मैदान जो पिच जो है वो कवर्स में बहुत देर रही होगी। तो अगर पिच कवर्स में इतनी देर रहने वाली है तो फिर क्या वहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा मदद होने वाली है? तो ये एक जरूर मेरी सोच ध्यान में है। मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैच चल रहा है तो हाँ, आकाश सर ध्यान दे बीच रहा बीच हूँ। में मैच भी देख, फैंटेसी टीम बना रखी है तो वो अंदर का फैंटेसी प्लेयर बाहर निकल रहा है जो मैं नोटिस कर पा रहा अरे वो हूँ। तो फिलहाल चार्ल्स आउट, चार्ल्स आउट, चार्ल्स आउट, चार्ल्स आउट। ये जब हम कर रहे थे तो हम ये मैं बताया तो कौन सा मैच कर रहे थे हम, 27 पे 2 हो गई है वेस्ट इंडीज। बता सकते हैं लोगों को ना? तो मैंने चार्ल्स को नहीं लिया है, मैंने पूरन को लिया, तो चार्ल्स 24 रन बना के आउट हो गया, तो मैं कह रहा हूँ वेल डन। वेल डन, वेल डन। फिर सिमी सिंह था आपके हाँ, पास? नहीं सिमी सिंह नहीं रखा मैंने, वो कह रहे हैं स्पिन अच्छी करेगी पिच, लेकिन मैंने ना सिर्फ 4 ही रखे हैं आयरलैंड के, लेट्स सी। खैर वो किसी के पास नहीं है। इंडिया पाकिस्तान पे आ जाओ वापस वापस सर सॉरी सॉरी कैप्टन सॉरी कौन सॉरी। होंगे आप? मेरी फिर वही सोच उसी दृष्टिकोण से चल रही है कि पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होगी, इसका मतलब शुरुआत में विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मैं हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाना चाहता हूँ। अगर पहले बैटिंग बॉलिंग, आई मीन मैं तो हार्दिक की तरफ जा रहा हूँ कि बैटिंग आएगी जरूर, और ठीक ठाक बैटिंग आएगी। उसके बाद बॉलिंग भी करेंगे बड़ी मैदान के ऊपर। हार्दिक पांड्या द बॉलर का कद बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट बॉलें डालता है, पीछे फील्डर छक्के नहीं लगने वाले हैं यहाँ पे। तो हार्दिक पांड्या विल बी माई कैप्टन, हारिस रॉफ विल बी माय वाइस कैप्टन, क्योंकि जो सारा फोकस सबको लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी, मुझे लग रहा है हारिस रॉफ। रॉफ का खौफ है। मुझे लगता है बहुत विकेट चटकाने के चांसेस हैं, सही जगह पे गेंदबाजी करेंगे। अगर पहले बॉलिंग आ जाती है पाकिस्तान की, तो हो सकता है कि मेरी टीम के कप्तान भी बन जाए यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है और ऑफ कोर्स जो बीबीएल खेलते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि काफी मैचेस खेल चुके हैं यहाँ पर इस वेन्यू पे, और 11 विकेट्स भी हैं एमसीजी में उनके। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है ऑफ अराउंड 13। तो हैरिस रॉफ अगेन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, अच्छी चॉइस है। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई तो थोड़ा और एडवांटेज मिल सकता है उन्हें रिटर्निंग बॉल भी। इसके अलावा सर हार्दिक पांड्या 8 विकेट्स ले चुके हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। 33 ऑफ 19 के हमें वो नॉक याद है जो उन्होंने जिताया था। बट क्या आपको लगता है क्योंकि सिक्स्थ बॉलर है थोड़ा रिस्क है उनके साथ जाना? बैटिंग भी तो करेगा ना। सी बैटिंग करेगा नंबर 5 पे पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे तो लगता है बैटिंग पूरी आएगी। और जो भारत की बॉलिंग लाइनअप है, अब उसमें शामी खेले या ना खेले, अब भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप, हर्षल पटेल, लग रहा है कि अश्विन खेलेंगे, अश्विन और अक्षर। अब इसमें मुझे तो कोई ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर कहीं बीच में वो शान मसूद और मोहम्मद नवाज आ गए, तो अक्षर के पूरे ओवर्स भी खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अक्षर के ओवर कम हो जाए, स्पिनर के किसी के ओवर कम हो जाए, और हार्दिक 4 डाल के निकल जाए। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड वैल्यू इस पर्टिकुलर गेम के लिए, खास तौर से अगर अश्विन खेलते हैं, तो फिर और बढ़ जाएगी।
बिल्कुल, वी फूड भी रिकमेंड करेगा अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो ऑफ कोर्स विराट कोहली एक अच्छा ऑप्शन है। मोहम्मद रिजवान स्पेशली अगर वो चेज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या बैटिंग फर्स्ट, अब आप श्योर हैं कि बैटिंग भी आने वाली है और कुछ ओवर्स बाद में करेंगे भी। बट अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हमें वेदर का कोई आइडिया है, ना पिच का, ना टीम कॉम्बिनेशन का, तो प्लीज़ जब आप टीम बनाएँ तो ये सब फैक्टर कर लीजिए। वसीम सर आपके कौन होंगे वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? मेरे एक्चुअली होंगे शाहिन शाह अफरीदी। अगेन पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इवन जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, हम सबको पता है कि वो जो इनिशियल स्पेल थोड़ा इंजरी के बाद आ रहे हैं तो थोड़ा रस्टीनेस होगी, बट अगेन जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के सामने बॉलिंग की है, और इंडिया को वो लेफ्ट आर्मर की हमेशा से तकलीफ रही है, रोहित को तकलीफ रही है, इवन केएल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर शाहिन शाह अफरीदी उस तरह से बॉल करते हैं जैसे हम जानते हैं तो ही विल बी अ थ्रेट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क है क्योंकि इतने टाइम के बाद खेल रहे हैं, बट आई फील ही इज गॉट दैट क्वालिटी। उसके अलावा आई वुड लाइक टू गिव अनदर नेम। मुझे लगता है मैं शादाब के साथ जाने वाला था, बट आई फील सूर्य कुमार यादव एक अनदर ऑप्शन, क्योंकि वो जिस तरह से खेलेंगे तो विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। और अगर वो चल पड़े, वो मुझे लगता है कि इंडियन बैटिंग के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि पाकिस्तान के सामने अब तक रन नहीं बनाए हैं, बट यू नो तो वो एक रिस्क है, बट हाई रिवॉर्ड। सूर्य कुमार यादव अगर वो चल पड़े तो मुझे लगता है कि इंडिया की गाड़ी भी चल पड़ेगी। तो शाहीन और सूर्य कुमार यादव मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जैसा आपने बात की सूर्य कुमार यादव अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट रन नहीं किए हैं, 42 रन है 3 इनिंग्स में। बट फॉर्म ऑफ कोर्स चाहे वो अभी रिसेंट वार्म अप गेम्स हो या फिर उससे पहले एशिया कप बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हमने सबने एक्सपेक्ट किया था कि वो रस्टने से रहेगी। रहमान गुरबाज ने भी किया था, लेकिन एक अच्छी परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर और अच्छे खासे टच में लगे थे शाहीन शाह अफरीदी। उनके साथ भी आप जा सकते हैं। लास्ट टाइम ऑफ कोर्स जब इंडिया अगेंस्ट खेले थे सबको याद है 3 विकेट्स लिए थे उन्होंने, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, केएल राहुल। और सर रोहित शर्मा से मुझे फिर से याद आ रहा है, क्या आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहेंगे इस मैच में कंसीडरिंग उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान सिर्फ 15 का एवरेज है। एक 60 की नॉक खेली थी उन्होंने एमसीजी में। ऑन करंट फॉर्म क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर रहे हैं, क्या आप उन पर रिस्क लेंगे स्टार्टिंग में वसीम सर? रोहित को मैं एक्चुअली नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है, क्योंकि वो अगेन बहुत हाई रिस्क तरह से खेलते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आई वुड लाइक टू अवॉइड रोहित। मैं शायद केएल के साथ, ऑब्वियसली केएल के साथ जाऊंगा। विराट तो ऑब्वियसली है ही, प्लस बाबर और रिजवान है, तो आपके पास बैटिंग के दूसरे सारे ऑप्शन हैं। तो रोहित को आई ट्राई एंड अवॉइड। आकाश सर, काफी बार अवॉइड कर चुके हैं वैसे आप। एक बार फिर अवॉइड कर देंगे यार। तो क्योंकि मेरी मेरी समस्या रोहित से सिर्फ एक ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपने आप को ही सेलिंग हिमसेल्फ शॉर्ट। तो जब तक वो खुद की विकेट के ऊपर प्राइस टैग ना लगाएं, खुद की वो जो विकेट की वैल्यू को ना समझें, तब तक उनसे बेहतर विकल्प है। मतलब क्योंकि फैंटेसी में ऐसा नहीं है ना कि आपको अच्छे लगते हैं सारे रख लो। तो उस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए आई एम गोइंग टू लीव रोहित शर्मा आउट वन मोर तो सर रोहित शर्मा तो आपकी टीम में नहीं दिखने वाले, लेकिन कौन होंगे वो आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जिस पे आप चांस लेना चाहेंगे? टाइम। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्चुअली केएल राहुल। केएल राहुल जिस तरीके की फॉर्म में, और मेरी एक्चुअली आज मतलब एक जो थॉट है अभी वो ये है कि शाहीन शायद उतना अच्छा इस बार नहीं करेगा जितना ये पिछले मुकाबलों में किया। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये हम सबके पास वो आंकड़े हैं, और कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्जेशन में आता है, पीयूष यू नो नंबर्स बेटर, और कि लेफ्ट आर्मर्स के सामने ना मतलब हमारे ओपनर धराशायी हो जाते हैं, धड़ाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नंबर देखोगे दोनों के, चाहे वो केएल राहुल हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, इतने खराब नंबर नहीं है कि बिल्कुल आएंगे और वॉकिंग विकेट्स हैं, ऐसा नहीं है। और शाहीन जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी जिंजर है। सिर्फ आगे की गेंद डाल के फुल बॉल डालना, मतलब प्रैक्टिस मैच, रहमानुल्लाह गुरबाज, ड्यू रिस्पेक्ट, पर भारत जब बैटिंग करेगा तो ऐसे फुल बॉल पे पैडों पे नहीं खाने वाला सीधी बॉल। तो उन्होंने भी तैयारी की है। तो शाहीन का थ्रेट मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा थ्रेट है टू बिगेन विद। और अगर केएल राहुल चल पड़ते हैं तो फिर हम सबको पता है कि फिर वो 70 80 90 100 उस तरीके वाला प्लेयर है। सो केएल राहुल थोड़ा ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसी शो में मैंने पहले कहा कि बॉल स्विंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो पर रिस्क है तो रिवॉर्ड है, तो ये बड़ा रिस्क वाला काम करने की बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल रिस्क पे रिवॉर्ड भी है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मुझे भी लगता है कि थोड़ा मिसकंसेप्शन है केएल राहुल की लेफ्ट आर्म पेस अच्छा नहीं खेलते, बल्कि नंबर्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। शायद उनको बार-बार हम याद करते हैं वो 2 डिलीवरी से, एक तो जो ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट किया था और इसके अलावा शाहीन करेक्ट, शाह राउंड द अफरीदी। स्टंप्स। तो बहुत ही जो अनप्लेएबल शायद कोई और भी बैट्समैन होता वो भी इस बॉल पे आउट होता ही। तो केएल राहुल बहुत अच्छी चॉइस है। लास्ट 2 इनिंग्स एशिया कप में देखेंगे 50 मार के आ रहे हैं। वार्म अप मैच में जो इंडिया हारी थी उसमें भी रन्स करके आ रहे हैं और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी। तो एक अच्छी चॉइस है, थोड़ा-सा रिस्क है ऑफ कोर्स कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसके अलावा ओवरऑल नंबर्स भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छे नहीं है, टोटल 30-31 रन्स ही हैं। बट स्टिल ऑन करंट फॉर्म केएल राहुल ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। सर अभी तक विराट कोहली का नाम नहीं लिया वैसे आपने? हाँ यार, नहीं लिया नाम यार, सॉरी। तो विराट कोहली सेफ ऑप्शन है, टीम में होंगे पक्का। टीम में पक्का होंगे, क्या कैप्टन होंगे? सर मैं आ ही जाता हूँ अ, घुमा-फिरा के। मैं मेरी टीम का अभी तो मतलब वैसे बनाना मैं वसीम से एग्री करता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। ही ब्रिंग्स हिज ए गेम टू द पार्क। तो आप कप्तान उनको ज़रूर बना सकते हैं। मेरे साथ थोड़ा उनका किस्मत का थोड़ा वो 36 का आंकड़ा चल रहा है। जिस दिन मैं कप्तान ना तो बंदा उठ जाता है। तो ऐसा कई बार हो नहीं, नहीं, चुका है, तो मैं चाहता हूँ मत बनाओ सर। तो मैं नहीं बना रहा, चलें नहीं बना रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया अच्छा करे, कोहली अच्छा करे, इसलिए मेरी टीम के कप्तान तो नहीं। बिल्कुल, फिलहाल अगर आपको रिकॉर्ड बताएँ तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे उनसे ज़्यादा रन टी20 इंटरनेशनल्स में किसी विजिटिंग बैट्समैन ने नहीं किए अभी तक। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस काफ़ी पसंद आती है विराट कोहली को और इस वेन्यू पे भी 90 रन्स कर चुके हैं 2 इनिंग्स में। तो अगर आप जाना चाहें, लगता है आपको कि हिस्ट्री रिपीट करेगी और विराट कोहली फिर से रन्स करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, आपके पास अपने कैप्टन की चॉइस है। इसके अलावा प्लेयर टू अवॉइड जो हम मतलब पता है मेरे को कि 1-2 प्लेयर्स तो कौन से आने वाले हैं। वसीम सर बताइए आपके कौन से होंगे प्लेयर टू अवॉइड? हाँ, बहुत ऑब्वियस है एक्चुअली नाम है कि एक तो खुशदिल शाह। मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली खुशदिल शाह ही की बात करूंगा क्योंकि बहुत पीछे बैटिंग करते हैं, प्लस फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। बहुत न्यूकमर है इस टीम के अंदर। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड हिम। मुझे लगता है बहुत सारे दूसरे भी लोग अवॉइड करेंगे, तो प्रोबेबली खुशदिल शाह इज द प्लेयर टू अवॉइड फॉर मी। आकाश सर। तो एक तो वैसे रख लीजिए, मतलब जो रहता ही है परमानेंट नाम, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन मेरी टीम में नहीं रहेंगे। अक्षर पटेल भी मेरी टीम में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं एम नॉट श्योर कि उनको ओवर ही कितने मिलने वाले हैं टोटल। क्योंकि अगर अश्विन खेल रहे हैं, लेफ्टी है सामने, तो फिर लेफ्टी, अगर वो लेफ्टी आउट नहीं हुए तो फिर रोहित कराता ही नहीं है बॉलिंग। फिर वो अक्षर का ओवर एक्चुअली वार्म अप मैच में भी नहीं कराया था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक भी ओवर अक्षर ने नहीं डाला था। बैटिंग करने आए थे पर बॉलिंग नहीं की थी। सो गॉड नोस कि वहां पे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो दोनों नहीं होंगे। और सरप्राइज सरप्राइज, मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनको नहीं मिलेगी विकेट इस बार। बात है, ये था इंटरेस्टिंग सुन के मजा आ जाए। तो सर शाहीन शाह अफरीदी आगे जैसे हमने कॉल से पहले भी बात की थी कि बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड आप नहीं रखना चाहोगे, लेकिन अगर फिर से ओवरकास्ट कंडीशंस हुई तो क्या आप उनको ले लेंगे तब टीम इन दैट कंडीशन? सी, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली पिच जब वो कवर्स हटाया और उसमें घास बहुत है, उसमें बहुत मॉइस्चर है, तो उसके बाद तो एक जहन में ये भी बात रहती है कि मैच छोटा भी हो सकता है। सी, अगर मान लीजिए मैच आपका शुरू हुआ और मैच छोटा हो गया, मान लो 12-13 ओवर का मैच हो गया। अगर 13 ओवर का मैच है तो भाई 3 ओवर तो फिर इसके 3 ओवर पक्के हैं। बाकी शायद डाले या ना डाले, पर वो शाहीन अफरीदी के ओवर्स पूरे आने वाले हैं। तो शाहीन फिर होंगे, फिर हारिस भी होंगे। फिर आप उन बॉलर्स को हटाएँगे जिनके शायद 2 ही ओवर मिल सकते हैं, क्योंकि सब पूरे ओवर नहीं डाल पाएँगे। तो वहाँ पे शाहीन आ सकते हैं टीम में, लेकिन मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट द सेम थ्रेट जो पिछली बार वाला थ्रेट था, वैसा थ्रेट नहीं है। इंजरी से वापस आ रहे हैं। अभी भी मेरे विचार में जिंजर हैं। 100% बॉलिंग अभी नहीं कर रहे हैं। सर कोई प्लेयर जो आप लगता है कि आपको अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहती हैं तो आपके लिए मस्ट पिक होंगे? क्योंकि हो सकता है कि शायद ये रेन कंट्रोल गेम हो और कुछ आइडिया नहीं है हमें वेदर का। अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इज़ एन इम्पोर्टेंट पिक। बहुत घास दिख रही है, तो मतलब हालाँकि फिर मैं थैंक्स हर्षल थैंक्स को फॉर छोड़ूँगा, रिमाइंडिंग। भुवी। एक्चुअली हमारी हाई रिस्क हाई हर्षल को रिवॉर्ड पिक छोड़ूँगा। वही है। हाँ, अच्छा बताओ, वही बताओ। हाँ, तो अच्छा आपने याद दिला दिया, एक्चुअली मिस कर दिया था। तो 20 फुट की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे अर्शदीप सिंह ही होंगे पहले, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। करंट फॉर्म बहुत ही अच्छी है। वार्म अप में 3 विकेट्स लेके आ रहे हैं और इसके अलावा कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। पहला मैच जो बॉलिंग फर्स्ट की थी, वहाँ 2 विकेट्स लिए थे। सेकंड मैच बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट था। तो 1-2 विकेट्स तो आप इज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अर्शदीप जिस फेज़ में बॉलिंग कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये है कि दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो पाकिस्तान के, वो लेफ्ट आर्म पेस काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो जो वैल्यू है वो ज़्यादा डेप्थ में है, न्यू बॉल से थोड़ा कम है क्योंकि शायद ओपनर्स निकाल देते हैं। सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए।
नहीं, एक्चुअली फास्ट बॉलर्स तो भुवनेश्वर कुमार अनदर इंटरेस्टिंग एक्चुअली चॉइस होने वाली है। कि अगर पिच बहुत मददगार नजर आ रही है, इंडिया की पहले बॉलिंग आ गई है, तो फिर आप उनको भी शायद चाहें कि आप टीम में रख लो, क्योंकि अगर मूवमेंट है तो भुवी के खाते में विकेट। खाते में काफी विकेट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान, 10 विकेट्स ले चुके हैं अभी। तो अगेन अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो जरूर उनको टीम में रखिए। एशिया कप से मत कंपेयर करना, क्योंकि अब वो ऑफ कोर्स डेथ में बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है शायद 3 ओवर्स आपको जल्दी 10 ओवर्स के अंदर ही करते हुए दिख जाए, और अगर हेल्प हुई तो शायद 3 ओवर स्ट्रेट भी कर दें। वसीम सर, आपके लिए वो प्लेयर जो आपको लगता है कि शायद मस्ट हैव होगा अगर आप बॉलिंग कैटेगरी से बात करें? पाकिस्तान में अगर वो सिलेक्शन देखेंगे बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आप शादाब को ड्रॉप नहीं करना चाहते क्योंकि बैटिंग भी ही कर रहे हैं। सेम विद नवाज, नवाज बहुत कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, लास्ट में आके 30-40 रन्स कर देते हैं जो कि मैच विनिंग होते हैं, क्योंकि ओपनर्स जिस सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं मैच, वहां से मोहम्मद नवाज, शादाब खान ही जिता रहे हैं उनको। तो वो दो बॉलर्स और पेस डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स आप पिक करना चाहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। तो ड्रॉप किसको करेंगे उनमें से? आपको कौन सा लगता है कि इन 5 में से आपके लिए 2 प्लेयर्स जो आपको जरूर रखने हैं? एक्चुअली ये सारे ही नाम बहुत टेम्पटिंग है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शाइन तो मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में है। तो हारिस रऊफ अगेन ये कंडीशन से बहुत यूज टू है, मेलबर्न के लिए खेलते हैं और करंट फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है जिस गति से डाल रहे हैं। तो हारिस रऊफ तो मस्ट हैव है मेरे ख्याल से। नसीम शाह भी बहुत अंडररेटेड है। अगर कंडीशंस थोड़ी सी हेल्पफुल रही तो वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो यू एक्सपेक्ट हिम कि वो जिस तरह से उन पर उनका गेंद चलता है और जो गति से डालते हैं, तो ये तीनों ही एक्चुअली आप टेम्पटेड हो अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है तो अगेन, और भूवी भी है, अर्शदीप है, तो पॉइंट फॉर चॉइसेस है टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत ट्रिकी होने वाला है। शादाब को ड्रॉप करूंगा। एक और प्लेयर मिल शादाब गया ड्रॉप। तो शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान। सर आपकी नहीं, टीम इस बार बता स्मॉल लीग्स की नहीं, बनेगी ही नहीं, ग्रैंड लीग की नहीं, टीम है। शादाब की टीम क्यों मैं कह रहा हूँ, शादाब अगर मान लीजिए पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है, इंडिया शादाब पे आउट नहीं होती है। आप अगर उनके आंकड़े देखेंगे, शादाब उनको 2-2 3-3 विकेट नहीं देके जाते। ही मे बी इकोनॉमिकल में फैंटेसी में किसी को सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इंडिया के पास अक्षर पटेल होने वाला है मिडल ओवर्स के अंदर, तो वहां पे आपको नवाज दिख सकते हैं। शादाब की शायद 4 नंबर में बैटिंग के चांसेस भी कम है। तो मुझे तो लग रहा है कि शादाब को आप मिस कर सकते हैं अगर आपको, मतलब क्योंकि डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। तो नवाज रख लो, शादाब छोड़ दो। और दोनों को साथ में रखना ऑन अ ग्रीनिश सरफेस हो नहीं पाएगा, टीम बनेगी। बिल्कुल, अगर हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि थोड़ा पेसर फ्रेंडली हो सकती है, स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, तो ऑफ कोर्स आपको सेंसिबल यही है कि आप स्पिनर्स पे रिस्क लें, स्पेशली शादाब, क्योंकि मोहम्मद नवाज तो बहुत ही अच्छे बैटिंग टच में लग रहे हैं फिलहाल, और इंडिया के अगेंस्ट रन्स भी किए थे उन्होंने। तो आप किसको ड्रॉप कर रहे हैं बता दीजिए। और आज के यूए का क्वेश्चन है, इस मैच में टॉप स्कोर कौन करने वाला है? कौन होगा वो जो सबसे ज्यादा रन्स करेगा? और रन्स भी गेस करने हैं। वसीम सर। मैं जाऊंगा विराट कोहली के साथ क्योंकि मैंने उनको कैप्टन बनाया है। तो आई वुड से अराउंड 63। विराट 63। आकाश सर, कितने केएल राहुल के? केएल राहुल 57 यार। ऐसे 57 बनाता नहीं है, जब बनाता है ज्यादा ही बनाता है। 72। 72 केएल राहुल। मैं जा रहा हूँ 63 केएल राहुल। आप किस कौन होंगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? आकाश सर ने आज गिव अवे इसलिए स्पेशली पार्टिसिपेट किया, बहुत सोचिए, क्योंकि उनकी जर्सी उन्होंने कर दी थी तो एक और चाहिए उन्हें, तो हम उनको भी भेज देंगे। और गेस करिए आप कौन होगा इस मैच का टॉप स्कोरर, और आप क्लोजेस्ट हुए, फास्टेस्ट हुए, तो आपको भी जर्सी भेज देंगे। बहुत ही बढ़िया, मजा आता है, मैं तो पहन के वैसे भी घूमता हूँ। तो आज का एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगले प्रीव्यू में जरूर मिलेंगे। ऐसे ही प्रीव्यू हम डेली करते रहेंगे सेकंड मैच का, तो डेली आके देखना जरूर। और कैसा लगा एपिसोड बताइए। तो आज के व्यू स्पोर्ट्स आउट्स में इतना ही, पावर्ड बाय फेयर प्ले, क्रिएटर और क्रिएटर विनिंग्स। थैंक यू सो मच आकाश सर, वसीम सर, अपना समय देने के लिए।